जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो हम मंदिर में बना रहे हैं। इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ही है आपको समय समय पर जागृत करना और लोगों को बताना और अपने धर्म, अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता के बारे में बताना और संस्कृति और सभ्यता का क्या महत्व है और हम संस्कृति और सभ्यता से हमें क्यों प्यार करना चाहिए, इसी पर वीडियो है। और हमारी सनातन संस्कृति बहुत पुरानी है और सनातनी संस्कृति में लोगों को सबको मिलाकर और अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का ही उद्देश्य था। और लोगों को गुरुकुल पद्धति दी जाती थी जिससे वो पढ़कर बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे और बहुत महान इंसान बनते थे। और इसी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया गया और इसके द्वारा हम अपने कर्म और अपने चीज़ों को बढ़ावा देने लगे। तो हम जो हमारा कर्म है और जो हमारा धर्म है हम उसी पर विकसित होते हैं। और अगर हम अच्छे धर्म और अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो इस मतलब संस्था का उद्देश्य है कि हम लोगों के को जागरूक करें और लोगों को सतर्क करें और समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसके बारे में बताएं। तो और आज शुक्रवार है, आज मतलब हम संतोषी माता की पवित्र वार्ता को सुन रहे हैं। सिद्ध सुंदर गणनायक महाराज, दासा आपका हूँ सीधा कीजिए जग में जात, जय शंकर जय गंगाधर, जय 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 भवानी, सिया राम कीजिए कृपा कर राधा कल्याणी, जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय गुरुदयाल, देव विप्र गौग संतन जन भारत देश विशाल, चरण कमल गुरुजनों के नमन करूं मैं शीश, मौघर सुख संपत्ति बरो देख सुभाशीष। बंधुओं, भक्त बंधुओं और बहनों, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता आप चरित्र रूप से सुन रहे हैं जिसके श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करने व सुनने से सहस्त्र प्राणियों से युक्त घर में 7 प्रकार का सुख और संतोष आता है। एक देवी अनेक रूप वाली बनकर इस संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के दुखों को मिटाने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट में व्यापी महान अलौकिक देवी शक्ति का भक्ति मुख पर धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतःकरण का निष्कर्ष स्वाभाविक प्रेम है। जगत में समस्त प्राणियों पर राज करने वाली अलौकिक सत्ता का रूप अपने नेत्रों से नहीं देख सकोगे, क्योंकि ये सर्वत्र उपस्थित हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा था कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना है तो अपने हृदय में प्रेम से देखो। जब प्रभु के द्वार पर जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण है, तब उनके अत्याचारों से दुखी देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, परंतु इस पर भी इतने प्रकट हुए। तब भगवान शंकर ने बताया कि दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। हाजिर है सब जगह पर प्रेम रूप अवतार, करे ना देरी एक पल हो यदि सत्य विचार। प्रेम के वश में बंधे संगे भाई सोत, बातें ना टले भक्त की परम सच्चा होत। संसार में हर प्रेमी को चाहिए कि धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मलमूत्र है, मनमर्जी बात कभी ना टाले। भगवान प्रेम के वश में है, वह सदा उसी का ध्यान करे। मन में कुछ भेद नहीं रखे, वह सत्य रूप का सबका साक्षी है। यह जीव उसी के वश में है, सूरज में जैसे प्रकाश, चंद्रमा से में शीतलता, उसी प्रकार यह ईश्वर सर्वव्यापी है। अब और ध्यान से मत भटको, बस एक उसी पर ध्यान करो, तभी होवेंगे साकार श्री। जब रस करुणा के रस में है इसलिए खड़े हो जाओ सब मिलकर, हरि वाणी गारी करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, ऐसी ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान अपनी वाणी में स्वयं गीता के 4th अध्याय में हमें बताते हैं, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिले, तत्पर इंद्रिय वश वाला हो, पाव जो ज्ञान शीघ्र है, तब सुख शांति स्नेह निराला हो। वन में दावा ना लगी चंदन वृक्ष जगत, वृक्ष कहे हंसा सुनो, क्यों ना पंख खोल उठ जाओ। जब वन में आग लगती है
तो वृक्ष कहता है कि हंसा सुनो, क्यों ना पंख होता, अगर पंख होता तो हम भी उड़ जाते। प्रारंभ पहले रचा पीछे रचा जाए, पहले जब हम लोग का शरीर रचता है उसके पहले प्रभु प्रारंभ हमारा लिख देता है। तुलसी माया मौन फंसी पानी, और फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य माया मोह में अधीर है, और उसके मन में यह लालसा होती है कि हम कितना पैसा कमा ले, कितनी संपत्ति कर ले, और हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे कोई बड़ा ना हो। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु, और वंशीकरण है वह वते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें मीठे वचन से हमें चारों ओर सुख होता है। वशीकरण यह मंत्र है वतजर, और हम अगर लोगों से प्रेम करते हैं तो वो वशीकरण की तरह होता है, वो हमारे तरफ खींचे चलाते हैं। मन मोह आसक्ति तजी बनो आध्यात्मक राम, द्वंद्व मूल सुख संपत्ति रहे पठान अवश्य। मन हम लोग मोह में इतने फंसे रहते हैं, हमें सुख दुख में हम भूल जाते हैं, और हमारे मन में यही विचार आता है कि किसी भी प्रकार से हम कितना धन अर्जित कर ले। सब तीन नरक के द्वार है, काम क्रोध मद लोभ, और ये नरक के द्वार हैं जैसे काम क्रोध मद लोभ। इन्हें त्याग दे जिन्हें भक्त, और ये जिनको त्याग देता उन्हें परम सुख मिलती है। यह गीता का भार है, सब शास्त्रों का सार, भक्ति सहित जो ये पढ़े पात मुद्दार। और ये इस गीता का सार है, जो भक्ति से पढ़ेगा वो उसको सब मिल जाएगा। गीता के सम ज्ञान नहीं है मंत्र ना प्रेम आन, शरणागत सम सुख नहीं देव ना कृष्ण समान। और गीता के में सब ये प्रेम के बारे में बताया गया है, और हम जब हम प्रेम करते हैं तो साक्षात हमें कृष्ण जी मिल जाते हैं। अमृत श्री संतोष का हरि का ध्यान लगाए, सतरक संपत मन विजय मिल जे जहाँ, मन चाहो सब कामना आपने ही पूर्ण होए, निश्चय करो भगवान हर पल के दुख होए। और अगर भगवान हमारे जीवन में दुख रखते हैं तो एक सुख का भी द्वार खोल देते हैं, और सुख और दुख ये जीवन के मूल मंत्र हैं। अगर दुख के बिना ये कलयुग में हम कल जी नहीं सकते, चाहे कलयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे कोई भी युग हो, दुख के बाद ही सुख आता है। दुख हर मनुष्य के प्राणी में होता है, लेकिन अपना हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अपने प्रभु अपने ईश पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए, वो हमारा सब कुछ भला करता है। अब हम कथा बोलेंगे। एक बुढ़िया तो इसके 7 बेटे थे, एक निकम्मा था, बुढ़िया 6 पुत्रों की रसोई बनाती, और पीछे से कुछ बत्ता 7वें को देती। 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला, वह कहता मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। तो उसकी बहू कहती है वो तुम्हें सबका झूठा खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा जब देखोगे तब ना मानोगे। तो वह कुछ पर्व आता है, माँ 6 पुत्रों को आग्रह करके रसोई जमाती है। वह पतला कपड़ा रखकर सिर पर उड़कर चुपचाप सब देखता है। माँ 6 भाइयों के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई बनाई, वह आग्रह करके जमाती रही। और जब 6 भाइयों ने भोजन कर लिया तो उनमें से एक लड्डू बटोर कर माँ ने एक लड्डू बनाया और कहा उठ बैठा, 6 भाई भोजन कर ले, अब तू ही बचा है। वह कहता है माता मुझे भूख नहीं है, और वह यह कह कर वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो वह कहती आज ही जाना है तो आज ही जा, क्यों रहा देख रहा है। तो वह चल दिया, और समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। हम जावे परदोष को तुम सही रही हो संतोष से, धर आपने दो मिशानी आपनी, देख मरी दूर सुधी मत हमारी बिसारियो मन बदे। वो बोला मेरे पास कुछ नहीं, अंगूठी ले लो, और अपनी कुछ नहीं। वो बोले मेरे पास क्या, ये गोबर भरा हाथ है, और यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ मर दी। और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पे पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी, साहूकार ने का काम देखकर दाम मिलेंगे, साहूकार की नौकरी मिलेगी। वह सवेरे 12 बजे से रात्रि काम करने का, कुछ दुकानों में दुकान का लेन देन हिसाब, ग्राहकों का माल बेचा, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने, बहुत होशियार। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया, और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर बहू उसे सुनी क्यों बैठी, सास ससुर उसे देखने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फुटते नरीली में। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत संतोषी माता का व्रत करने दिखाई दी। वह खड़ी होकर कहने लगी बहनों ये तुम किसका व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है, यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तो इनसे बोली सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इससे करने से निर्धनता दरिद्र का नाश होता है, लक्ष्मी आती, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख
होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, यानी पुत्री को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर आ गया तो श्री आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजधानी में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है तो खत्म होता है। क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन पैसा और जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। संदेह नहीं। वह पूछने लगे व्रत कैसा किया जाता है, ये बताओ। बड़ी बोली स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चलना लायक, 6 तो 5.25 आने का सहूलियत अनुसार बिना श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवा लेना। 5.25 से 5.25 आने तथा ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निरा करना ना, इस बीच कोई नियम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना ना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी के दीपक जला उसके जल के पात को रखता है, परंतु नियम टूटे जब तक कार्य सिद्ध न, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर माता का व्रत करना। 3 बातें में फूला फूल कर यदि किसी के खोटे ग्रह तो माता एक वर्ष में सिद्ध करती। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खा जाता है तो उनसे अनाज खीर तथा चने का साग लेना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के मिलेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसी के लिए बनाना, भोजन कराया। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटावी नहीं गई। सुन बुढ़िया की बहुत चल दी, लकड़ी रास्ते में लकड़ी को बोझ के बेच दिया और पैसे से गुड़ चला व्रत की तैयारी करने लगे। आगे चले सबने मंदिर तो ये मंदिर सब सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर। ईश्वर माता के मंदिर में चढ़ने में विनती करने लगे, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, व्रत की कुछ नियम नहीं, मैं बहुत दुखी। एक माता जन ने मेरा दुख एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों इतना पैसा आया, इसे क्या बढ़ावा है। लड़के ताने लगे, काकी की पास अब पत्र आ रहा है, रुपया आने लगा। काकी की खातिर बढ़ी गई तो काकी बुलाने से बेचारी सरलता से भैया पत्र रुपया सबके लिए अच्छा। ऐसे कर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर होने में, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मैं अपने सुहाग के से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुन खुशी से बावली हो घर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो कह दिया तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से, उसे तो स्वप्न में भी याद नहीं आता, उससे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया की बेटी के पास जा स्वप्न में प्रकट होने साहूकार के बेटे सोता या जागता है। कहता है माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ कहिए क्या आ गया। माँ कहने लगी तेरा घर बार है या नहीं। वो बोला कुछ मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप बहुत क्या कमी है। माँ बोली तेरी घर वाली कष्ट उठा रही है। वो बोला है माता मुझे ये मालूम है, परंतु जाऊँ के प्रदेश का बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नहीं जाए, कैसे चले जाओ। माँ के ले लेगी, मेरी बात मान। सवेरे संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर जा पर बैठना, देखते देखते तेरा लेन दुख जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधु सपने की बात करता है, सब उसकी बात कर दिल्ली को उड़ाने लगे। कहीं सपने में एक बूढ़ा, मैं देखो मेरी बात इस पर साचे जो कि तेरे कह जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर संतोषी माता को घी दीपक जला, दुकान पर बैठ थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगा। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर उनके वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। यहाँ बहु बेचारी जंगल में लकड़ी लेने आती, लौटते वक्त माता के मंदिर में शाम करती है। उसको धूल उठती, माँ से पूछती है धूल कैसे उड़ी। माँ कहती है हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ एक किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, अपने सिर को पर रख, तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मुंह पैदा होगा, वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर माँ से मिल ले जाएगा, तू लकड़ी का बोझ डालकर जाना। तो वह बीच चौकी में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा दो, भूसे की रोटी दो, आज नारियल के कपड़े में कौन मेहमान दो, आज कौन मेहमान आया। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता प्रसन्न हो, लकड़ी के 3 गट्ठे ले, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर में। इतने में मुसाफिर वहाँ पहुंचे, सुखी तक अब यही निवास करे और भोजन खा पर करवाए। इस प्रकार भोजन खा ले, विश्राम ले, गांव को गया। उसी समय बहुत सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती, उसे आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज लाती, जुलो सूजी लकड़ी का गट्ठा दो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आए। ये सुनकर अपनी सास अपने दियो कष्टों को भुलाते हुए कहती है, वो ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है ये कौन है। माँ कहती है बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से जानवर की तरह भटकती फिरती, काम कर कुछ नहीं करती, 4 समय अगर खा जाती, तुझे भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगी। वह लज्जित हो बोला ठीक है मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे के घर चाप भी उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। यह कर माली ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान भेजा। एक दिन वह राजा के महल जैसे ठाठी बन गया था और वह क्या था, वो सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा
करो। पति ने कहा खुशी से कर लो। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लोगों को भोजन के लिए गए। सबने मंजूर है, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती, देखो सब लोग बजाय खटाई मांगना, जिससे उसका दर्पण पूरा। लड़के जिमने घर ईट बैठ पड़े, परंतु बात कह रहे हैं खटाई खाने दो। फिर खाना खाता भाता देकर रुचि। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे ला। बोली कुछ जानती नहीं, सोने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर केमली के लिए खाने लगे। इस पर माताजी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूसरे उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मन मोटे छोटे बच्चन के लिए लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था। राजा के दूसरे से पकड़ लिया। अब सब मालूम हो जाएगा जब लेल की रोटी खाएगा। बहुत से ये वचन सता रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगे, माता तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुला ली? माता बोली, तू पुत्री तूने उद्यापन कर मेरा बद में इतनी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी, माता भूली ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों से भूल डाल दी, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दी, मुझे क्षमा करो। अब बोली, ऐसी भी कई भूल होती है। वो बोला, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल नहीं करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। वो बताऊंगे कैसे? माँ बोली, पुत्री पति तुझे रास्ते में आते मिलेगा। वह निकली, रास्ते में ही पति मिला। उसने कहा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने भरने गया था। वह प्रसन्न बोली, भला अब घर चलो, कुछ दिन बाद शुक्रवार है। बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो जेठ के लड़के को भोजन के लिए जेठानी एक दो बात सिखाई। लड़की को सिखा दिया कि पहले ही तुम खटाई मांगना। लड़के गए, खाना खाने से पहले कहने लगे, मैं खीर खाना बाता नहीं, जी भी करता है कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खा। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराई। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह एक फल उन्हें से संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आश्रय तो देखिए। ये विचार कर माँ ने भयानक ग्रुप बनाया। गुड़ और चने से सना ऊपर से जोड़ के समान कोट, उस पर मक्खियां भिन बिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाक नहीं आया, लड़के से भगवा सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहुत रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगे, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कर बच्चों को दूध पिलाने से हटा। इतने में सास का क्रोध पड़ा। मरी रानी से देखकर कैसे उचावली, जो बच्चों को पटक दिया। इतनी माँ के प्रताप से देखो, वह लड़की नजर आ। बहु माँ मैं जिनकर वध करती हूँ वो ये संतोषी माता है। इतने कहकर झट से सारे सपने के बाढ़ को सबने माता के चरण पर और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख है, हम अज्ञानी, तुम्हारी व्रत की भी हम नहीं जानते, तुम्हारा भंग हमने अपराध किया, हे माता आज हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको जो सूर्य को था ये उसका मन पूर्ण। बोलो ग्रंथ संतोषी माता की जय। ग्रंथ करण में कहा है, सबका सार ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निहार, जीवन से ही जीवत जगत। माता खिलत खेले ब्रह्मा कटान जगत की। संतोषी माता जय जय। संतोषी माता अपने सेवक जन को सुख। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा दमना तम्य संहार लीनो। जय संतोषी माता, केरु सिंहासन पर बैठी चंबर ढूंढे प्यारे, दीप नवेद मधु मेरा भोग भरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रियता में संतोष किए, संतोष कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंग्रित कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल जीते। जय संतोषी माता, मंदिर मंगल जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिरनाई। जय संतोषी माता, दुख दारिद्री रोगी संकट मुक्तिये, पूजा कथा श्रवण घर आनंद आए। जय संतोषी माता, शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। अभी आपने देखा था कि जब मैं कथा पढ़ रहा था, कथा पढ़ते पढ़ते मैंने अचानक आरती कर दी, तो ये मैं भूल गया कि आरती करने पे आरती करना होता है, दिया जलाना होता है, सब होता है। माँ का ऐसा प्रताप ही होता है कि आप इतना खो जाते हैं कि आपको अपनी शरीर की सूझ बूझ नहीं रहती है। माँ इतने होता है हम प्रभु के ध्यान में अगर भक्ति करते हैं तो हमारा होता है। और आपने कथी से ये कुछ सीखा कि हमेशा बुराई का अंत ही होता है, हमेशा सत्य जीतता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। तो हमें हमारे मार्ग पे अडिग रहना चाहिए, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य कभी नहीं पराजित होता है। अगर हम भगवान की सच्चे भक्ति करेंगे, और ये व्रत करने मात्र से या पूजा करने मात्र से ही अब भगवान प्रसन्न नहीं हो जाता। अगर ऐसे भगवान प्रसन्न होने लगते तो मतलब हर लोग होता। और हम भगवान
भगवान से कभी भी अगर तपस्या करते तो हम ये नहीं कहते कि हमारे देश में सुख संपत्ति रहे, हमारा देश संपत्ति की राह पे बढ़े, हमारा समाज अच्छा हो, सिर्फ हम अपने लिए मांगते हैं। तो ये कहाँ से है? और मैं जब भी पूजा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा देश संपन्न रहे, मेरा राष्ट्र संपन्न रहे, हमारे समाज चारों तरफ खुशहाली रहे। हाँ, अपने लिए मांगे, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए भी मांगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। लोग अपने अपने लिए जी रहे हैं और इसी वजह से ये चीज़ें बहुत बिगड़ती जा रही है। और अगर हम अपने लिए ही जिएंगे तो कैसे चलेगा? हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए जिए। और प्रभु क्या होते हैं? जो देवी देवता होते क्या होते हैं? वो सिर्फ अपने लिए जीते क्या है? वो पूरे संसार के लिए जीते हैं और वो संसार को देते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। और जो हम उनको प्रसाद भी चढ़ाते तो वो क्या खाते? वो उसका कुछ अंश मात्र लेते, वो सूंघ लेते हैं, वो हम ही प्रसाद खाते। तो आप उन देवताओं से कुछ सीखिए। आप पूजा करने मात्र से, मंदिर जाने से, जय बजरंगबली, हर हर महादेव करने से कुछ नहीं होगा। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए करेंगे, तभी ये प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।